नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी पप्पू स्मार्ट की अवैध संपत्ति पर यह बुलडोजर चलाया गया है। बीएसपी नेता पिंटू सेंगर की हत्या का ये आरोपी है। पिंटू सेंगर की 20 जून 2020 को चकेरी थाना क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। पप्पू की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। तो देख सकते हैं आप के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चलता जा रहा है और ये माफिया पप्पू स्मार्ट की संपत्ति अब लगातार गिराई जा रही है। नगर निगम की टीम मौके पर है, फोर्सेज मौके पर है। सर, किस तरीके से ये किसका अवैध निर्माण था, किस तरीके की कार्रवाई आज की जा रही है? मोहम्मद आशिफ पप्पू स्मार्ट के द्वारा जो है अवैध निर्माण किया गया था, नगर निगम द्वारा चिन्हांकन करके आग गिराया जा रहा है। आग गिराया जा रहा है। सर, कितनी फोर्सेज आपने बुला रखी हैं अपने साथ में? एसीपी साहब हैं और 7 थानों की पुलिस भी है और नगर निगम की पूरी टीम है। परिवर्तन दल कर्नल हमारे आलोक नारायण जी भी है और मैं जोनल अफसर सहायक नगर आयुक्त बालमुकुंद मिश्रा मैं भी हूँ यहाँ पर। सर, आगे किस तरीके से और कार्रवाई है? लगातार जो भी अवैध निर्माण पाए जाएंगे सब पर कार्रवाई की जाएगी सरकार की मंशा के अनुसार। तो ये पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये बुलडोजर जो है, ये माफिया डॉन पप्पू स्मार्ट, जो बीएसपी नेता हत्याकांड का आरोपी था, उसकी संपत्ति पर लगातार ये सरकार का बुलडोजर चल रहा है। अपराधियों में खौफ पैदा करना, जिस तरीके से अपराधी अपराध की दुनिया में संपत्तियों को बना चुके थे, नाम करा अपराध की दुनिया में, उसके बाद कई संपत्तियां, करोड़ों की संपत्तियां एकत्रित कर ली थी। उसके खिलाफ लगातार सरकार का बुलडोजर जारी है और उसी तरीके की कार्रवाई कुछ चकेरी में चल रही है, जहां पप्पू स्मार्ट की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ की बात करते हैं। मेरठ में अवैध निर्माणों पर मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। आज भी एमडीए ने अवैध जो निर्माण है उस पर बुलडोजर चलाया है। जोन ए, बी, सी और डी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध कॉलोनी और दुकानों पर एमडीए का शिकंजा और ज्यादा कस गया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने आज एक बार फिर महाध्वस्तीकरण अभियान चला रखा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। ये अवैध कॉलोनी है जिसको मोटे मुनाफे के लालच में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन आज मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम यहां पर कार्रवाई कर रही है। भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, एमडीए की टीम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर किस तरह से यहाँ पर जो अवैध कॉलोनी है, जो प्लॉट काटे गए हैं, उसको किस तरह से ध्वस्त कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कई प्लॉट को ध्वस्त कर दिया गया है, कई पर अभी भी कार्रवाई जारी है। करीब 10 बीघा में ये कॉलोनी डेवलप की गई है और ये मलिन बस्ती में, यानी यहाँ पर जो निचले तबके के लोग हैं उनकी गाड़ी कमाई को इस अवैध कॉलोनी में इन्वेस्ट किया जा रहा था, उन्हें लालच देकर उनका पैसा यहाँ लगवाया जा रहा था और आज यहां पर कार्रवाई हो रही है। मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह की पहल पर मेरठ में महाध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है। 16 बुलडोजर लगाए गए हैं, अलग अलग जोन में हर एक बुलडोजर लगाया गया है ताकि इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा सके। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम कार्रवाई कर रही है। मेरठ के पल्लवपुरम, कंकरखेड़ा, रोटा रोड, इसके अलावा मलियाना, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर यहां चल रहा है और इस कॉलोनी को कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। तो वहीं दूसरी तरफ सोनभद्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। एनसीएल खड़िया परियोजना की जमीन पर कई सालों के अवैध कब्जा करने वाले 3 भूमाफियाओं पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और भूमाफिया के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया, जिसके बाद प्रशासन ने करोड़ों की कीमत की सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। दबंगों ने इस जमीन पर दुकान और मकान का अवैध रूप से निर्माण किया हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेता जगत नारायण चौरसिया, कारोबारी अख्तर रजा और अवधेश सिंह यादव के अवैध निर्माण को गिराया गया। शक्तिनगर थाना इलाके के अम्बेडकर नगर गांव में बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सहारनपुर में बुलडोजर चलाकर दबंग भूमाफियाओं से 40 साल पुरानी खेतों की सड़क कब्जा मुक्त करवा रहे हैं। तहसीलदार की अगुवाई में पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान दबंगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया।
लेकिन अधिकारियों ने सख्ती से पेश आते हुए जमीन को खाली करा दिया। ललितपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर पंचायत की टीम ने जेसीबी से मुख्य रास्ते से अतिक्रमण को हटा दिया और लोगों की ये शिकायत थी कि अतिक्रमण की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। और चलिए कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला के आरोपी पप्पू स्मार्ट की जो अवैध संपत्ति है उस पर ये बुलडोजर चला के बीएसपी नेता पिंटू सेंगर की हत्या का ये आरोपी है पप्पू, जिसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। पिंटू सेंगर की 20 जून 2020 को चकेरी थाना क्षेत्र में दरअसल हत्या कर दी गई थी और इसके बाद 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब जो ये आरोपी है पप्पू, इसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है, ये कार्रवाई की गई। सौरभ हमारे साथ कानपुर से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, ये जो कार्रवाई की गई, ये हत्या का आरोपी भी था। करीबन कितनी संपत्ति थी जिस पर बुलडोजर चलाया गया है, जिस पर कार्रवाई की गई है? देखिए, पप्पू स्मार्ट कुख्यात अपराधी जिसने बसपा नेता की हत्याकांड में शामिल था, मुख्य आरोपी था। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि किस तरह सरकार का बुलडोजर एक अपराधी पर चलाया गया, एक माफिया पर जिसकी करोड़ों रुपए की कीमत थी मार्केट की, और उसकी मार्केट को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। यानी बहुत बड़ा योगी सरकार का एक एक्शन एक कुख्यात माफिया के खिलाफ, जिस माफिया के डर से लोग आवाज नहीं निकालते थे, जिस माफिया का डर कायम था, आज उसकी करोड़ों रुपए की काली कमाई की इमारत को गिरा दिया गया है और सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। और आपको यह भी बता दूं कि इसका जो इमारत है, इसका जो मकान है, उसको भी सील किया जा चुका है और उस पर भी एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है कि वहां पर भी नोटिस चस्पा किया गया और जल्द उसे भी गिराया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सरकार का बुलडोजर है वो लगातार उसके अवैध हिस्से को लगातार गिराता जा रहा है। और इस वक्त न्यूज 18 ये एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह एक माफिया गुंडा बदमाश जो अपने काले कारनामों से काली कमाई कर चुका था, बहुत करोड़ों रुपए की संपत्ति बना चुका था, और अभी भी जिस तरीके की हमारी एसीपी से बातचीत हुई है उसके अनुसार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव, कानपुर देहात तमाम वो संपत्तियां हैं जिसको चिन्हित कर लिया गया है, जिसको ध्वस्त किया जाएगा सरकार द्वारा। उसके लिए फोर्सेज और जो बैठकें होनी है उसको बैठकें संपन्न होने के बाद उस पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है सौरभ, आपने तस्वीरें भी दिखाई और ये तमाम जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सरकार का बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल की कार्यवाही इस बार पूरी तरह से पेपरलेस होगी। इस बार विधानमंडल का बजट सत्र ई विधान प्रणाली से होगा और इसके लिए विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ट्रेनिंग सेशन के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को संबोधित किया है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि कोई भी आदेश सब पर समान रूप से लागू किया जाएगा और इसी कड़ी में लाउड स्पीकर हटाकर स्कूलों को दान देने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि देश में उत्तर प्रदेश के विकास की छवि बनानी। ये माइक उतारे गए हैं, हमारा प्रयास हो दोबारा ना लगे, और जो उतारे गए ये विद्यालयों को दान दे दिए जाए। कल से लोग दान देना शुरू कर दिए। लोगों को मालूम है कि यह एक तरफा नहीं है, सबके लिए समान रूप से लागू हो रहा है। और ऐसे ही मोबाइल फोन का मामला है या कोई भी इस प्रकार का मामला है, ये हमें सबके लिए लागू करना है, समान रूप से लागू करना है। प्रदेश की एक छवि बनानी है। जो लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश विकास में बैरियर है, इस छवि को हटाना है। उत्तर प्रदेश देश में विकास का अग्रणी नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ेगा। इस छवि को आपके माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत करना है और इसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा कि विकास कार्यों में हमें राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहिए। अगर विकास कार्य आपकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, आपको उसे हाथों हाथ लेना चाहिए। आप हाथों हाथ लीजिए उसको, आपको उन कार्यक्रमों में जाना चाहिए।
जनता को लाभ हो, आपका उद्देश्य भी और हमारा उद्देश्य भी एक ही है कि जनता का हित होना चाहिए, जनता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। और अगर आप उन विकास की योजनाओं के साथ जुड़ करके जनता के बीच में जाते हैं तो उसका श्रेय तो आपको मिलना है, उसका श्रेय बीजेपी को या बीजेपी के सहयोगी दलों को थोड़े मिलना है, क्योंकि आपकी विधानसभा है, आप इस समय विधायक हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। यूपी सरकार में खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि लगभग 46,000 अपात्रों ने राशन कार्ड सरेंडर किया है और कितने लोगों ने सरेंडर किए हैं। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के नेतृत्व में खाद्य एवं रसद विभाग लगभग 15 करोड़ लोगों को वर्तमान में निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। हमारी सरकार तमाम ऐसे पात्र लोग हैं जिनको निरंतर हम राशन सुविधा के नए नए कार्ड जारी करने का काम कर रहे हैं। 1 अप्रैल से लेकर 17 मई तक लगभग 1,17,000 नए राशन कार्ड हमने जारी किया है। विभिन्न जिलों से सूचनाएं आ रही थी कि तमाम अपात्रों के पास भी राशन कार्ड हैं। ऐसे लगभग उनसे विभाग ने आग्रह किया, लगभग 46,000 लोग आगे आकर उन्होंने अपने राशन कार्ड को सरेंडर कराने का कार्य किया है। देखिए, एक डर का माहौल भी है तमाम लोगों में कि जिन लोग जो अपात्र थे उनसे रिकवरी की जाएगी, क्या है, थोड़ा स्पष्ट करिए। किसी प्रकार की रिकवरी मुनादी के लिए मना किया गया है। जिस प्रकार गैस सिलेंडर के लिए लोगों से सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया गया था कि गरीबों को हम गैस सिलेंडर की कनेक्शन की सुविधा दे पाएँ, ठीक उसी प्रकार से पात्रों को हम राशन सुविधा का लाभ दे सकें। ऐसे लोग जिनके पास 4 पहिया वाहन है या 3 लाख से अधिक उनकी इनकम है या फिर उनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन है, ऐसे लोगों से हम वर्तमान में आग्रह करके ये आग्रह कर रहे हैं कि आप आगे आकर राशन सुविधा का लाभ गरीबों को मिले, उसमें आप आगे आएँ और अपने राशन कार्ड को सरेंडर करें। किसी प्रकार की वसूली और मुनादी से रोकें। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश।